बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, बकरा ईद पर आप गोश्त की तरह तरह की रेसिपीज़ बनाते होंगे जो स्पाइसी भी होती होंगी और जिनके लिए मसाले भी आपको काफ़ी चाहिए होते होंगे, और कई तो ऐसी रेसिपीज़ होती होंगी कि जिनमें सामान भी बहुत ज़्यादा डलता होगा। लेकिन दोस्तों, इस ईद पर हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की ट्रेडिशनल शनवारी बीफ कढ़ाई की रेसिपी, जिसके लिए ना तो आपको प्याज चाहिए होंगे, ना हल्दी, ना लाल मिर्च और ना ही दोस्तों दही वगैरह, बल्कि सिर्फ एक दो मसाले और नमक ही लेना है आपने। तो देर किस बात की, चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, शनवारी बीफ कढ़ाई की रेसिपी ट्रेडिशनल रेसिपी है, तो इसके लिए आपको सब चीज़ें ही फ्रेशली ही चाहिए होंगी। मैंने यहाँ पर ये 15 से 20 जो है लहसुन के लिए हैं और इनको छिलकर हावन दस्ते में डाल लिया है। लहसुन को दोस्तों फ्रेशली ही कूटने से इसका जो अरोमा आता है, खुशबू आती है, वो आपको लहसुन के पेस्ट में नहीं मिलती है। अब मैं अकेला ही लहसुन पीस रहा हूँ तो ये क्रश नहीं हो रहा है। तो इसके लिए करना हमने ये है कि पूरी रेसिपी का नमक जो है वो हमने यहीं पर ही डाल लेना है। जिस तरह दोस्तों आप देखते होंगे कि रेस्टोरेंट वाले प्रोफेशनल शेफ़ जो हैं, ये लहसुन का पानी बना कर रखते हैं, और ये जितनी भी कढ़ाई तैयार करते हैं तो सादा पानी की बजाय ये लहसुन वाला पानी ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए आपने भी ये फ्रेशली सा लहसुन का पानी रेडी करना है और पानी बनाकर इसे आपने साइड पर रख देना है। इसके बाद में गोश्त को अगर देखें तो ये नॉर्मल गोश्त है, इसमें हड्डी भी है और नरम बोटी भी है, गोल बोटी भी है, और ये है बड़ा गोश्त। वज़न के हिसाब से देखें तो ये करीब 750 ग्राम के लगभग में है। अब शनवारी बीफ कढ़ाई को बनाने के लिए इसमें चर्बी का इस्तेमाल होता है, तो चर्बी के मुतबादल के तौर पर दोस्तों आपने यहाँ पर घी लेना है, और 200 ग्राम के करीब में घी लेकर इसमें से आपने आधा पहले इस्तेमाल करना है और बाकी का घी जो है इसे हम आगे चलकर यूज़ करेंगे। अभी तो आपने घी को कुकर में डालकर बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है, और जब घी अच्छे से गर्म हो जाए, बहुत अच्छे से हीट पकड़ ले, तभी आपने इसमें गोश्त को डाल देना है। दोस्तों, गोश्त कोई सा भी हो उसे आपने फ्राई बहुत अच्छे से करना होता है, क्योंकि शुरू में गोश्त अपना पानी छोड़ता है, तो इस पानी को आपने बहुत अच्छे से पकाकर सुखाना होता है, और जब तक गोश्त अच्छे से भुन ना जाए तब तक दोस्तों आपने इसे ओपन कुक ही करना होता है। इससे गोश्त में से हीट रिमूव हो जाती है और रेसिपी आपकी बहुत ही खुशबूदार बनती है। और गोश्त की अच्छे से फ्राई होने की निशानी ये है कि गोश्त के ऊपर हल्का सा सफ़ेद सा कलर आ जाता है और ये थोड़ा सा शिलिंग हो जाता है। और दूसरा ये है कि नीचे बेस में पानी बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि ये देखिए ये इस तरह से सिर्फ चिकनाई ही रह जाती है। तो इसलिए जैसे ही ये स्टेज आ जाए तभी आपने इसमें नमक और लहसुन का मिला हुआ पानी डाल देना है। अब लहसुन गोश्त की हीट को ख़त्म करेगा और नमक जो है ये गोश्त के अंदर तक अपना फ्लेवर देगा। गोश्त की बोटी जो है ये अंदर से फीकी नहीं रहेगी, बल्कि हल्का सा नमकीन फ्लेवर देगी। इसके बाद में आपने पानी लगाना है, और पानी दोस्तों आपने 1 कप के करीब लगाना है। आधा कप पानी का मैंने लहसुन को बनाते हुए डाला था और 1 कटोरी पानी मैंने यहाँ पर डाला है। मतलब ये है कि जितना गोश्त हो उससे आधा आपने पानी लगाना है। और इसके बाद में दोस्तों एक काम आपने बिल्कुल क्विकली करना है। आपने 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं। बड़े हों तो भले आप 3 कर लीजिएगा, और ज़्यादा छोटे हों तो 5 भी चलेंगे। बस आप इनका ये रूट वाला पार्ट जो है ना, इसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, डस्ट मिट्टी वगैरह होती है, तो पहले आपने इनको कट कर देना है। और यहाँ से कट करने का एक और फ़ायदा भी होगा, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा। अभी तो आपने इनको सेंटर से कट करके इनके 2-2 पीस बना लेने हैं। बहुत ज़्यादा छोटा नहीं कट करना है दोस्तों, बल्कि जहाँ पर हमने इनको यूज़ करना है वहाँ पर ये हाफ कट किया हुआ टमाटर ही आएगा। और ये कट किए हुए टमाटर जो हैं ये आपने गोश्त के ऊपर रख देना है, और कट की हुई साइड को दोस्तों आपने नीचे की तरफ ही रखना है। अब ये रूट वाला पार्ट अलग करने का फ़ायदा ये होगा
कि जब हम प्रेशर देने के बाद में कुकर ओपन करेंगे तो टमाटरों के छिलके बिल्कुल इजीली उठ जाएंगे। और अगर आप यहाँ से कट नहीं करेंगे तो छिलका जो है ये रूट वाली साइड के साथ में चिपका रहेगा। चलिए दोस्तों, अब टमाटर रखने के बाद हमने गोश्त को प्रेशर में पकाना है और कुकर का टाइम आपने उस वक्त से नोट करना है कि जब कुकर का वेट घूमने लगे। अब फ्लेम को आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर रखकर कम से कम 12 से 15 मिनट के लिए आपने स्टीम में पकाना है। इसके बाद में जब इसे आप ओपन करेंगे तो गोश्त तो बहुत अच्छे से पक चुका होगा, बहुत ही नरम और सॉफ्ट बन गया होगा। लेकिन अगर आप टमाटरों को देखेंगे तो टमाटरों के छिलके अपने आप से ही अलग हो रहे हैं। अब छिलकों को उठाने के लिए दोस्तों आपको किसी भी किस्म की बहुत ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत आराम से और बिल्कुल इजी तरीके से ये अपने आप से ही उठेगा। दोस्तों, शनवारी बीफ कढ़ाई बनाने का सबसे फ़ायदा ये है कि इसके लिए ना तो आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले और ना ही इसकी बहुत ज़्यादा मुश्किल पकाई है। बस छिलके उतार कर आपने बाकी के टमाटरों को मैश कर लेना है। और मैश करने के लिए भी आपको किसी मैशर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टमाटर पककर इतने नरम हो चुके हैं कि आप चम्मच की मदद से बहुत ही इजीली टमाटरों को मैश कर लेंगे। इसके बाद में आपने बस हल्का सा इसको स्टर करना है, गोश्त को चम्मच के साथ में अच्छे से मिलाना है और उसके बाद में आपने बाकी का बचा हुआ घी जो है उसे आपने कढ़ाई में डालकर गरम कर लेना है। और जैसे ही घी थोड़ा सा गरम होने लगे तभी आपने कुकर में पका हुआ फुली गला हुआ गोश्त कढ़ाई में डाल देना है। दोस्तों, अगर आप सारे घी को कुकर में डालकर 12 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे तो इस वाले घी का कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा और बीफ कढ़ाई का टेक्सचर जो है ये थोड़ा काला काला सा हो जाएगा, जो आपको दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों, अब गोश्त तो बहुत अच्छे से पका हुआ है, फुली कुक हुआ है, तो इसे अब आपको ओवर कुक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसलिए अब आपने यहाँ पर डालने हैं इसमें खुशबू वाले एंड के मसाले। तो सबसे पहले आप यहाँ पर काली मिर्च पाउडर डालिएगा हाफ टेबल स्पून, और हाफ टेबल स्पून ही डालना है आपने भुना कुटा जीरा, और इसके बराबर में ही आएगा धनिया पाउडर। कोई ज़्यादा मसाले नहीं चाहिए होंगे दोस्तों, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा आपने स्पाइसेस डालनी है इसमें। बस ये 2-3 मसाले ही डालकर आपने इसमें हरी मिर्चें डालनी है। और हरी मिर्चों को दोस्तों आप सेंटर से चीरा लगाकर ही डालिएगा। हरी मिर्चों का हल्का सा चिरचिरापन भी आ जाएगा और हरी मिर्चों का बिल्कुल अलग किस्म का अरोमा भी आ जाएगा। अब हरी मिर्चों को मिलाकर दोस्तों आपने कुछ नहीं करना है, बहुत ही मज़े की टेस्टी लजीज तरीन शनवारी बीफ कढ़ाई आपकी बिल्कुल तैयार है। बस एंड पर आपने जूलियन कट में कट किया हुआ अदरक डालना है। अदरक की लंबी लंबी काशें आएंगी और उसके बाद में आएगा फ्रेशली सा हरा धनिया। अब इन सब चीज़ों को एक करने के लिए शनवारी बीफ कढ़ाई को खुशबूदार बनाने के लिए आपने सिर्फ 1-2 मिनट के लिए इसे कवर करके पकाना है। इससे चिकनाई भी सेपरेट हो जाएगी और अगर थोड़ी बहुत टमाटरों की मॉइस्चराइजिंग होगी तो वो भी अच्छे से सूख जाएगी। और खुशबू वाले मसाले जो हैं और काली मिर्च का फ्लेवर जो है ये भी बीफ के अंदर में बहुत अच्छे से रच बस जाएगा। दोस्तों, ईद पर आप गोश्त की जितनी भी रेसिपीज बनाएंगे उनमें सबसे आसान और सबसे कम इंग्रेडिएंट वाली सबसे मज़ेदार और लजीज तरीन रेसिपी जो होगी वो शनवारी बीफ कढ़ाई की रेसिपी होगी। इसे आप बनाइएगा ज़रूर, ये आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।